अकील साहब, कल इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों को फ़िलहाल ग्रीन सिग्नल दिया है कि जाके सेनेट में वोट डाल लें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी और फैसल वाडा साहब भी। इस तरह वोटों की तादाद तो कम नहीं हुई और अब वो रेशो है कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसके 53 वोट्स हैं और जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके 47। 6 का ये डिफरेंस है और हुकूमत पूरी कोशिश भी कर रही है और दावा भी कर रही है कि उनका चेयरमैन उनका उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट बन जाए। ये कैसे मुमकिन होगा? राशिद साहब, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बात करूं कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला दिया गया यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर, तो देखें, एक चीज़ होती है कि हम चौक चौराहे में कोई बात करते हैं कि जनाब फ़लाँ ने इतने पैसे खा लिए, जिस तरह हमारे अक्सर लोग सियासत में करते हैं कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ पैसे खा गया, फ़लाँ ने ये कर लिया। उस तरह की बात किसी भी फोरम के ऊपर नहीं की जा सकती। फोरम के ऊपर जाकर आपको सबूत शवाहिद देना होते हैं कि जनाब फ़लाँ ने फ़लाँ शख्स को इतने पैसे दिए, ठीक है जी, और उसका मैं गवाह हूँ, फ़लाँ ने उन पैसों को यहाँ पे जमा कराया और उसके अगेंस्ट ये चीज़ उससे मांगी गई। तो सिर्फ एक वीडियो आ जाना, जिस वीडियो के अंदर कोई पैसे का उस तरह से कोई नहीं था कि सेनेट के हवाले से, तो उसके ऊपर ये कह देना कि उनका रोक दिया जाए, मेरा तो ख्याल से वो बिल्कुल डिमांड जो थी वो सियासी तो हो सकती है लेकिन कानूनी डिमांड नहीं थी। तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया कानून के मुताबिक दिया, मेरे ख्याल से बड़ा बेहतरीन फैसला है। नोटिफिकेशन नहीं रोका जा सकता। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, अगर किसी को एतराज़ है तो वो ठीक है, वहाँ जाकर चैलेंज करे। लेकिन आपने जिक्र छेड़ दिया तो फिर इस पर दूसरा सवाल ये बनता है कि भाई बात तो ठीक है, क्योंकि जब तक वो सॉलिड प्रूफ नहीं देंगे यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ फैसला नहीं आएगा। लेकिन फैसल वाडा के बारे में तो हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख चुकी है कि इन्होंने झूठा बयान हल्फी जमा कराया, उस पर उन्होंने फैसल वाडा को नायल क्यों नहीं करार दिया? देखें, फैसल वाडा के अगर यहाँ तो दो चीज़ें होती हैं। जब भी आला अदलिया की जानिब से कोई डायरेक्शन दी जाती है तो उसके ऊपर अमल करना लाजमी होता है। यहाँ पर अदलिया की जानिब से उस तरह की कोई, यहाँ तो हाई कोर्ट खुद कह देती कि भाई उसको आप फारिग करें, आप यहाँ हाई कोर्ट खुद फारिग कर देती। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कहा? हाँ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कहा है तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा, करने के बाद फैसला देगी, फैसला देगा, समाअत जारी है। हाँ जी, उस हवाले से मेरे ख्याल से ठीक है। 2 वोट पूरे हो गए, फिर अब आ जाएं कि ये 6 कैसे पूरा हो? सेनेट इलेक्शन के ऊपर देखें, दो चीज़ें होती हैं राशिद साहब। एक चीज़ तो होती है कि अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से, दोनों की जानिब से सियासी जीत के दावे किए जाते हैं कि हम जीतेंगे, दूसरा कहता है हम जीतेंगे, लेकिन दोनों को मालूम होता है कि हमारे पास अददी तादाद कितनी है। यहाँ पर वाज़े तौर के ऊपर अपोजिशन के पास या पीडीएम के पास हुकूमत से ज़्यादा तादाद है, 53 की, 47 हुकूमत के पास है, ठीक है, यानी 6 लोग ज़्यादा हैं। तो अगर तो देखा जाए, जो इमरान खान साहब हमेशा इखलाक की, कानून की, आइन की, पासदारी की बातें करते हैं, तो उस हिसाब से तो पीडीएम का ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना चाहिए, सेनेट उनके पास ही जानी चाहिए। लेकिन ये जो इससे गुज़िश्ता इलेक्शंस थे, वहाँ देखें, वहाँ पर भी वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद का वोट, वहाँ नहीं वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद का, सेनेट का इलेक्शन, यस। वहाँ पर जो वहाँ पर जब हुकूमती थे तो वहाँ पर यही बात हुई और हुकूमत के जो सादिक संदानी साहब थे वो इलेक्शन जीते वो और वो बने। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वालों ने साथ दिया था। चलें, हम ये एज दे सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने उधर वोट दिए, लेकिन जो हुआ पार्लियामेंट में इलेक्शन हुआ, एतमाद का वोट, वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट, देखें उससे एक दिन पहले जनाब सेनेट के वो वीडियो जारी 4 दिन नहीं सॉरी 4-5 दिन पहले उससे वो इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है जी, वहाँ पर वोट नहीं मिल रहे सेनेट के इलेक्शन में, पार्लियामेंट में, और उसके बाद चंद दिनों के बाद ही पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट मिल रहा है। और इसमें देखें ना, ये है कि जो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि सेनेट में उनके 16 लोगों ने वोट दिया, जो पैसों के देकर खरीदे गए, उसकी वीडियो भी इलेक्शन कमीशन में जो कंप्लेंट है वो यही है कि जारी की गई। तो अगर जो असूल एक दिन पहले खिताब में खान साहब ने बताया भी कि मेरी इक़्तिदार भी चला जाए तो मैं परवाह नहीं करूँगा, मैं इन चोरों के ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगा, मैं अकेला भी लड़ूँगा, लेकिन नेक्स्ट डे ही उन्होंने फिर ये बयान भी दिया कि अगर मुझे ये 16 लोग वोट दे देते हैं एतमाद का तो मैं इनकी गलती माफ़ कर दूँगा। अब यहाँ वो एनआरओ बनता है ये कि नहीं बनता? नहीं, वो राशिद साहब, मैं अक्सर अपने दोस्तों में जब बातचीत करते हैं ना, तो मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि इमरान खान साहब बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं,
लेकिन वहां तक ईमानदार है जहां तक उसको सूट करता है। सूट करता है, यस। बहुत असूली आदमी है, वहां तक असूली है जहां तक उसको सूट करता है, उसको फायदा होता है। और अब असूल तब्दील किया अब है शिबली फराज ने, ये कह कर के हम बाई बुक नहीं चलेंगे। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, बाई बुक ना चलना। इसका मतलब है कि हम अब कानून की पासदारी नहीं करेंगे, ये बात हुकूमत कह रही है। देखें, हुकूमत की जानिब से तो बिल्कुल इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए, लेकिन बहरहाल अब सबकी नज़रें कल के सेनेट के इलेक्शन के ऊपर हैं कि आया इमरान खान बाकायदा खरीदो फरोख्त में शामिल होते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं या लालच देते हैं। हुकूमत के पास हुकूमत के पास तो 100 चीज़ें होती हैं ना, 100 चीज़ें होती हैं जी, ठीक है, देने के लिए। अपोजिशन के पास कुछ नहीं होता देने के लिए सिवाय टिकट के या पैसों के। टिकट है, वो टिकट वाली बात भी वो एक अलग बात है, वो एक सिनेरियो है। अब पता नहीं वो सही है या गलत है कि जनाब हो सकता है आइंदा दौर में पीटीआई आए नहीं ना यार, आए। लेकिन अगर किसी को टिकट का लालच देकर वोट मांगा जाता है तो ये इलेक्शन कैंपेन के ज़ुमरे में आएगा ना, कि आप उसको फ्यूचर बेनिफिट का बता रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दो। तो ये तो इलेक्शन देखें, कैंपेन है, इसको आप अगर correction कैसे- अगर अगर आप तो एक राशिद वोटर- साहब, अगर तो ये पीटीआई के लोगों ने टिकट के ऑफर के ऊपर ये वोट दिए हैं तो ये इमरान खान के लिए तबाह कुन है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। क्योंकि यानी इसका मतलब है कि जो लोग हुकूमत के अंदर हैं उनको इस चीज़ का यकीन हो चुका है, यकीन हो शक चुका नहीं, है, यकीन यकीन हो चुका है कि नेक्स्ट बार हम नहीं आएंगे, हमारी बारी रिपीट नहीं होगी, हमें नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं मिलेगी। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस का उन्हें पता अपनी है। परफॉर्मेंस का पता है, यहाँ वो इस हुकूमत की उससे परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है, उन्हें मालूम है कि अवाम में क्या राय चल रही है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने एक चीज़ देख ली कि उनके 16 लोग उनसे टूट गए, 16 लोगों ने दूसरी साइड पे अपोजिशन को वोट दे दिया। उसके बावजूद अगर वो उन 16 लोगों को साथ रखते हैं ना तो वो उन 16 लोगों से ब्लैकमेल होते रहेंगे, ये मेरी बात याद रखें। और शायद इसीलिए कहा है, पीर पुगाड़ा ने पेशन गोइयाँ करने में मसरूफ़ हैं कि उन्होंने कहा है कि बोरी में सुराख हो गया, और वो इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि शायद इद्दत पूरी ना हो, उन्होंने मुद्दत को इद्दत कह दिए, और ये इशारा कुछ उनकी शादी की तरफ भी जा रहा है। तो नहीं, आपको भी लगता है कि क्या हुकूमत के पाँव लड़खड़ाए हैं, या ये जो अदम एतमाद का वोट लिया था, एतमाद का वोट लिया है, उसके बाद वो स्टेबल हुए हैं दोबारा? देखिए, मेरी बात सुने, जो मेरी अपनी असेसमेंट है ना उसके मुताबिक हुकूमत ने वोट ले लिया या नहीं ले लिया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फैसला हो गया इमरान खान को तब्दील करने का तो इमरान खान साहब जाएंगे, चाहे इन्होंने आज वोट लिया हो सकता है हफ्ते बाद हालात चेंज हो जाएं। लेकिन अभी जो आज के हालात हैं ना उसमें मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब जाएंगे और कि हुकूमत चेंज होगी या दोबारा इलेक्शन होते। मुझे फ़िलहाल मुस्तकबिल नज़दीक में नज़र नहीं आते। और ना ही मेरी ये जो मैं अभी तक देख रहा हूँ, जिस तरह से मैं क्लोजली पीडीएम को वॉच कर रहा हूँ कि वो उनके एक्शंस क्या हैं, उनकी ज़बान पे क्या है और उनके एक्शंस क्या हैं, दोनों चीज़ों को मिलाएं तो मेरा ज़ाती ये ख्याल कि शायद पीडीएम भी इस चीज़ पे संजीदा नहीं है कि फौरी तौर पर हुकूमत गिराई जाए और इमरान खान से हुकूमत हमें दे दी जाए, पीपल्स पार्टी को दे दी जाए या नून लीग को दे दी जाए। नवाज शरीफ तो खास सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन्होंने पीडीएम बनाई है। नवाज शरीफ खासतौर पर इन हाउस चेंज की मुखालफत कर रही हैं, और ज़्यादातर यही चाहते हैं लोग कि इनको टाइम पूरा मिले ताकि ये सियासी शहीद ना हो। अब कल के इलेक्शन में अगर हुकूमती उम्मीदवार कामयाब होता है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि मुखालिफिन के वोट ख़रीदे गए हैं, और हर दो सूरतों में अगर तो हार जाता है तो फिर तो ये तो बहुत बड़ी शिकस्त है। पीडीएम की इतनी बड़ी कामयाबी है कि आधी हुकूमत वो ले जाएंगे, यानी सेनेट का चेयरमैन कायम मुकाम सदर होता है, और लेजिस्लेशन फिर मेजॉरिटी उनकी होगी तो नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर हार जाता है तो हुकूमत के ख़िलाफ़ ये बात जाएगी कि उन्होंने अब हॉर्स ट्रेडिंग की है और लोगों को ख़रीदा है और फ़रोख्त किया है, जो फिर एक दफ़ा हुकूमत के लिए एक नेकनामी नहीं सेटबैक का सबब बनेगा। देखते हैं कल क्या सूरत हाल होगी। नाज़रीन, इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो भी सूरत हाल होगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अकील अफजल और राशिद को राशन पाकिस्तान न्यूज़ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।